चलिए यह हो गया आपका ए स्क्वायर। इसके साथ इसको लाइए तो कितना हो जाएगा? -2a। आई -3 में -1 -1 -1 कितना बार है? 3 बार। तो एक इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? +1। चलिए फिर आ जाइए बी स्क्वायर। ये देखिए 2b है ना, तो इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? +2b। इसको भी एगो -1 दे दीजिए। उसी तरह फिर यह हो गया आपका सी स्क्वायर। यही हो जाएगा -2c +1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? 0। अब यह बताइए किसका स्क्वायर है? तो a-1 का होल स्क्वायर, या b+1 का, और अगला c-1 का होल स्क्वायर। राइट साइड क्या बच रहा है? 0। तो इसके पहले एक बात बताए थे, याद है कि नहीं है, कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 0, तो ए बराबर भी 0 और बी बराबर भी 0, जब यहाँ 0 रहे। तो ठीक उसी प्रकार यह a-1 बराबर भी 0 होगा, b+1 बराबर भी 0 होगा, और c-1 बराबर भी 0 होगा। अब इससे a का मान बताइए 1, b का मान हो जाएगा -1, और c का मान हो जाएगा। अब जो निकालना है निकाल लीजिए। क्या निकालना है? 2a-3b + 4c कितना हो जाएगा? 1। अब ए बी सी का मान बैठाइएगा। 4 2 6, है 1 नहीं ना होगा? हाँ, ये 4 2 6, 4 2 6 3 7 ना, आंसर हो जाएगा क्या चीज? 7। यहाँ पर 1 रखिएगा तो 2, यहाँ 1 रखिएगा 4, 4 2 कितना? 6, 6 3 9, 10। हाँ, का है उल्टा पुल्टा आ रहा है। ए का मान कितना है? 1। बी सी का 1 है इसका, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 और 4 6, 6 और 3, है c² + 2c। ये आपका प्लस ना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए अब सही हो गया। तो ये 4 में से 2 घटेगा कितना? -2 +1, आंसर हो जाएगा। चलिए इधर गुना करिए, कितना हो जाएगा? ये समझा गया? इसको इधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा? +a²। इसको इधर ले जाएगा तो माइनस है भी। अब a³ + b³ का फॉर्मूला बोलिए। a+b इंटू a² - ab + b²। तो यह हो जाएगा a+b, इसका मान कितना? 0, और आंसर हो जाएगा।
चलिए, तो इसको इस रूप में अरेंज करना है, एक्स माइनस से -1/x-, यानी एक्स माइनस से -1/x-, ऐसे फॉर्मेट में पहले आपको लाना पड़ेगा, तब इसका क्यूब करेंगे तो निकलेगा। पहले ऐसा फॉर्मेट आपको लाना पड़ेगा, चाहे मतलब इस तरह का हो, यहाँ प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन फॉर्मेट आपको ऐसा होना चाहिए। तो कैसे ऐसा फॉर्मेट आएगा, अब इसके बारे में सोचा जाए। तो क्या लिखा जाए, तो x माइनस से बराबर हो जाएगा क्या चीज, 1/x-b। b का मान बोलिए, यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा, फिर से एक बार, फिर से x माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/x-। अब b का मान पुट करिए, बोलिए b का मान इससे क्या हो जाएगा, a+5। चलिए इसको बराबर के इधर लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, -1/x- से इधर क्या बचेगा, 0। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x माइनस से -5, -1/x- से इज इक्वल टू 0। अभी -5 को राइट साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो यह आ जाएगा आपको x माइनस से -1/x- से इज इक्वल टू कितना, +5। तो अब फॉर्मेट ऐसा आ गया, अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब करने का फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो क्यूब करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, a³ - 3, 125 में से 15 घटाइए, आंसर हो जाएगा 120। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, आंसर हो जाएगा 140। आंसर हो जाएगा कितना नंबर, बी नंबर। तो पहले ऐसा फॉर्मेट में लाना जरूरी है, जब भी इसका निकालना है तो ऐसा फॉर्मेट आपको लाना पड़ेगा। बोलिए इसमें क्या करिएगा, ये तो ऐसे हल्का है। सबसे पहले दो आपको कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x+1/x इज इक्वल टू 3। और अब x+1/x बराबर हो जाएगा 3/2। अब आपको निकालना है क्या चीज, x³ + 1/x³। चलिए इतना दूर का फॉर्मूला बोलिए क्या हो जाएगा इसके अनुसार, तो 3/2 का होल क्यूब -3 × 3/2। आई +2 को अलग रख रहे हैं। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो 27/8 -9/2 +2। अब क्या किया जाए, एलसीएम निकाल लिया जाए। चलिए तो 27 में से 36 घटाइए, कितना, -9। अब -9 + 16 बोलिए कितना, तो आंसर हो जाएगा 7। ये वाला तो बता दिए, एक यह क्वेश्चन देखिए। बोलिए इसका फॉर्मूला है याद क्या, बोलिए कितना, और a+b+c मतलब x+y+z। और बोलिए, हाँ, तो ये देखिए नंबर में है तो वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, ऐसा फॉर्मूला यूज करिएगा।
इसका एक और फॉर्मूला ऐसे बताए होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना। ये फॉर्मूला यूज जब करिएगा जब ये क्या चीज में रहेगा, नंबर में। तो आइए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बोला जाए। अरे जोड़िए ना, चलिए। अरे एक्स का मान कितना है, 333। वाई का मान भी कितना, 333, और जेड का मान 334। तो जोड़िए, 399, 399, 999, एक 1000। इस सब का जोगफल हो जाएगा 1000। अब आइए एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई का डिफरेंस क्या होगा, 0। वाई जेड का डिफरेंस 1, फिर एक्स जेड का डिफरेंस 1, और आंसर हो गया आपका कितना। चेंज करने वाला है, एगो चेंज करने वाला देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर है 3x, लेकिन यहाँ पर कितना है, 4x। तो बोलिए वैसे क्वेश्चन में क्या बोले थे, याद है। तो इसमें गुना करिएगा 3/4 से या 4/3 से। तो इसमें देख लीजिए गुना करके, 3/4 से गुना करेंगे तो ऐसा आएगा नहीं, 4/3 से गुना करिएगा तो आ जाएगा। तो सब में गुना करिए 4/3 से, 4/3 से, 4/3 से। तो ये बोलिए पहला का रिजल्ट बोलिए 4x, दूसरा 4 4 कटेगा, और इधर कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर। बोलिए यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्यूब करिएगा तो यहाँ 4 का क्यूब 64 ना होगा, यहाँ तो 4 है। इसका क्यूब करिएगा तो ये 4 का यहाँ क्या हो जाएगा, 64। तो क्यूब करने से नहीं बनेगा। तो जब भी ऐसा आ जाएगा तो इसका मतलब इसमें x का मान आपको निकल जाएगा। अब इसी को सोल्व करिएगा आप, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x। ये समझ रहे हैं, x इंटू एक्स कितना, x² प्लस 4x। इसको इधर लाइए, तो x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x बराबर आ गया कितना, तो अब डायरेक्ट ही x का मान इसमें 2 बैठा देंगे, तो 2 का क्यूब प्लस 4/2 का क्यूब, यानी 8 प्लस 1/2, और आंसर हो गया 17 बटा कितना। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब है कि तब x का मान आपको निकलेगा। ये सब तो बता दिए हैं। ऐसा रहेगा तो क्या करना है, x से भाग देना है। कितना टाइम हो गया, 3 बज गया। चलिए, इसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट ही भाग दीजिए, ये दोनों में x से भाग दीजिए, कितना होगा बोलिए। उसी तरह नेक्स्ट टर्म में भी, उसी तरह नेक्स्ट टर्म बराबर है कितना, 0। अब आइए 4 4 8 4 12, इस सब को बराबर के राइट साइड ले जाइएगा तो इस सब क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 को कॉमन ले लीजिए। यही ना निकालना था, तो आंसर निकल गया।
और आंसर हो गया यही। आइए तब एवरेज पर, ये तो बता दिए हैं। एक दिन और चलेगा, खत्म हो जाएगा, कल ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पढ़ना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हो गया 20 तारीख। के बजे का बैच निकल गया या 3 बजे का ना? एवरेज 3 बजे। बोला गया है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30। तो ABCDE, इसका औसत कितना है? 30। इसका सम बोलिए, जोगफल बोलिए। 30 × 6 कितना? 180। अब इसमें से पहला चार संख्या कौन हो गया? ABCD। और अंतिम 3 संख्या भी दिया है, DEF। देखिए इसका कितना कितना दिया है। तो पहले 4 संख्या का औसत है 25 और अंतिम 3 का 35। तो पहला 4 का सम बोलिए। तो इसका जोगफल हो जाएगा 25 × 4 कितना? 100। और अंतिम 3 का जोगफल बोलिए। 35 × 3 105। तो इसका कैलकुलेशन करिएगा तो किसका मान निकलेगा? तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिए। तो बोलिए तो क्या क्या कटेगा? ए से ए कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना इस बात को? ना फिर से समझिए। ये दोनों को क्या करने बोले? तो जोड़िए, कितना हो जाएगा? A + B + C + D या D 2D + C + A। और पहला वाला को इसमें घटाना है। इसका मान है कितना? 180। अब इसको घटाइएगा तो देखिए एक कैंसिल,
बी कैंसिल, सी कैंसिल, ई कैंसिल, ई क्या, 2D में से डी घटेगा तो डी का मान निकलेगा और आंसर हो जाएगा कितना, 25। तो बोला गया है कि कौन संख्या निकालिए, चौथी संख्या। तो जब अभी निकाले कौन संख्या निकला, और चौथी संख्या का आंसर आ गया कितना, 25। अब बोला गया है क्या निकालिए, पहली संख्या, यानी किसका मान निकालना है का। तो ए का बोलिए कैसे निकलेगा, हाँ तो ए का मान निकालना संभव नहीं है। अभी डी का मान 25 कहीं भी बैठाइएगा तो ए बी का निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसका तय आपको नहीं होगा। तो ये बोलिए किसका तय होगा, तो सिर्फ कौन संख्या तय होगा, चौथी संख्या। कौन नंबर है, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर के अलावे कोई भी नंबर आपको तय नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या निकलता है, दूसरा कोई संख्या निकलता ही नहीं है। तो फिर से सुना जाए, कितना संख्या दिया गया था, 6 संख्या। इसमें शुरू से मान बताया था के गो का, और अंतिम से 3 गो का। तो दोनों में कॉमन कौन आ गया, तो सिर्फ डी का ही मान निकालना संभव है, बाकी किसी का मान निकालना संभव नहीं है। तो आइए, आपको कौन नंबर निकालना है, फोर्थ नंबर निकालना है। तो एक बार में कितने नंबर का एवरेज दिया है, 6 नंबर का एवरेज दिया है। फिर कितना का दिया, 4 का दिया। फिर कितना का दिया, 3 का दिया। तो आप सोचिए आपको कितने नंबर का मान निकालना है, कितने संख्या का मान निकालना है, हाँ कितने नंबर का मान निकालना है, एक का। और वह नंबर कौन है, तो आप सोचिए इसमें किसको जोड़िएगा किसको घटाइएगा तो एक का मान निकलेगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो किस संख्या हो जाएगा, और 7 में से 6 का घटाएंगे तो एक का निकलेगा। जो निकलेगा वही है कौन नंबर, फोर्थ नंबर। तो आइए पहले 4 और 3 का जोड़िएगा। तो 4 संख्या जिसका औसत कितना, 25। फिर 3 संख्या जिसका औसत कितना, 35। तो ये पूरा क्या लिखे, 7 संख्या का क्या, औसत नहीं जोगफल। क्वेश्चन औसत से तो बनवे नहीं करता है, क्वेश्चन जब भी बनता है तो सम से। तो ये हो गया 7 संख्या का सम में से घटा दें कितने संख्या का, 6 संख्या का। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 4 गुना 5 बोलिए 20, 20 अब 15 बोलिए 35, और 6 गुना 0 बोलिए तो 35 में से 0 घटेगा तो कितना, 35। हासिल बोलिए 8 3 11 9 20, 20 में से 18 घटाइए और आंसर हो गया आपका 25। चलिए कितना संख्या का दिया है, 11। फिर पहला 5 और उसके बाद अंतिम 5। तो 5 और 5, तो 11 में से 10 का घटाएगा तो एगो का निकलेगा, और निकलता उसी का है जो आपको पूछा जाएगा। तो आइए पहले कितने संख्या का लिखे, 11 का। औसत कितना है, 40 है। इसमें से घटा दीजिए पहला 5 और अंतिम 5। तो 11 संख्या का सम है, आइए 5 5 10 का है। तो 11 में से 10 का घटेगा तो एगो निकलेगा, और निकलेगा 6 नंबर। तो कैलकुलेशन करिए, 11 गुना 0 बोलिए, 0 न, 5 गुना 0 बोलिए, आई कितना, 25। तो 0 में से 25 घटाना है। तो कितना में से 25 घटेगा, क्या पढ़िएगा तो 25 घटेगा, 30। 30 में से 25 घटाइए 5, हासिल बोलिए। तो 0 को आप 30 पढ़े तो हासिल कितना, -3। 11 गुना 4 बोलिए, 44 में 3 घटाइए, 41 में 25 घटाइए 16, 16 में 15 घटाइए, आंसर हो गया।
तो इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन है कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी बराबर दूरी दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल होता है 2ab/a+b। तो एक आदमी घर से बाजार जाता है कितना के स्पीड से, और फिर वापस आता है, तो गया घर से बाजार और आया बाजार से, तो दोनों बार अलग अलग दूरी तय किया कि बराबर बराबर, तब औसत चाल 2ab/a+b। जहां पर ए बी का तात्पर्य कितना से, 20 और 30 से, बटा में बोलिए 50। कैलकुलेशन करिए कितना, तो आंसर हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, लिखा हुआ है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत टेम्परेचर तापमान कितना है, 34। तो सोमवार मंगलवार बुधवार एवरेज है 34, तो सम बोलिए। अब बोला गया है कि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार इसका एवरेज है 37, तो सम हो जाएगा 37 × 3। तो घटाइएगा तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मंडे माइनस थर्सडे की थर्सडे माइनस मंडे, नीचे वाला ज़्यादा है कि ऊपर वाला, हाँ, तो थर्सडे माइनस मंडे। चलिए 37 में से 34 घटाइए, और 3 × 3 हो जाएगा कितना। अब किसी एक का मान देगा, किसी एक का मान पूछेगा, तो देखिए किसका दिया है, आप पूछा किसका है, बृहस्पतिवार का, तो थर्सडे का बोलिए, आंसर हो गया। बतवा समझे। चलिए कभी कभी दोनों का रेशियो देगा, तो ये दोनों का रेशियो दिया है कितना, सोमवार का रेशियो है 4 और बृहस्पतिवार का 5। तब ऐसे बना लीजिए, इसके जगह रख दे क्या चीज, 5x, इसके जगह 4x, चूंकि रेशियो में है। अब इसका डिफरेंस है कितना का, 9 का, तो x का मान हो गया 9। निकालना क्या है, सोमवार का, मंडे का, तो कितना x, 4x। अब 4x का मान कितना, 36। चलिए अब अगला बात दिया है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मंडे का जो टेम्परेचर है, सोमवार का तापमान है, बृहस्पतिवार का के गुना है, 4/5 गुना। तो इसको भी आप रेशियो में ले आइए, तो ये बोलिए मंडे या थर्सडे का रेशियो बोलिए, तो मंडे का 4 और थर्सडे का 5, तो यह भी हो गया 4:5। तो ये दोनों एक ही बात ना हो गया। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बना लीजिएगा, दूसरा तीसरा दोनों एक ही तरह से बना लीजिएगा। अब बात रहा क्वेश्चन नंबर कितना का, 4 का। तो 4 नंबर में देखिए किसका पूछा गया है, मंगलवार का, तो बोलिए ट्यूसडे का। तो मंगलवार का निकालने के लिए बुधवार का होना जरूरी है, तो बुधवार का पता है, तो आंसर तय नहीं। चलिए किसी एग्जाम में कितने छात्र शामिल हुए, जिसमें कुछ पास किया कुछ फेल किया, तो जो लोग पास हुआ उसका औसत था कितना, और जो लोग फेल किया उसका, और सबका कितना था, 35। 120 का 35 था, और 120 में जो पास किया उसका 39, और 120 में जो फेल किया उसका, तो पास फेल का संख्या आपको निकालना है। तो आइए दो मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, पहले 120 को दो भाग में बांट दीजिए, दो भाग में बांटने का मेथड बताइए।
तो एक भाग को x माना जाता है, दूसरा 120 माइनस x। चलिए x आप पास माने हैं कि फेल, कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको मानते हैं पास, तो यह हो गया आपका फेल। और टोटल संख्या बोलिए, टोटल कितना, 120। फिर से यह किसका संख्या, यह फेल का, आई हो गया टोटल। फिर से पास होने वाला का नंबर है कि एवरेज है, तो मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज से। फेल करने वाले का नंबर और फेल करने वाले का एवरेज, आई हो गया टोटल नंबर, जिसका एवरेज दिया था कितना, 35। अब आप इसका कैलकुलेशन करिए। तो हम लोग जब भी कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले किसको देखते हैं, एक्स को। तो ये 39x आई 15x घटेगा तब 24x। अब बोलिए नंबर बराबर के पहले नंबर कितना है, 120 गुना 15, इधर कितना, दोनों एक तरफ जाके घट जाएगा कि जुड़ जाएगा, तो कॉमन चीज को अलग करिए, दोनों में कॉमन क्या है, 120, और घटा दीजिए 35 में से 15, एक्स का मान निकल गया, आपका आंसर हो। तो 5 गुना 20 कितना हो गया, 100 हो गया। और दूसरा मेथड से आप ऐसे बना सकते हैं, जब भी क्वेश्चन दो भाग में बढ़ता है तो एक मेथड होता है क्रॉस मेथड, ऐसे। एक क्रॉस मेथड बनाया गया है रेशियो निकालने के लिए, क्रॉस मेथड काहे के लिए बनाया गया है, रेशियो निकाल। फिर से यह मेथड का कब यूज करना है, जब क्वेश्चन को क्या करना है, दो भाग में बांटना। तो एक तरफ पास वाला लिखिए, पास वाले का एवरेज बोलिए, एक तरफ फेल वाला लिखिए, यहाँ पर जो दोनों मिला के एवरेज कितना है, 35। अब इसको इधर घटाइए, इसको इधर घटाइए, इसके यही रेशियो निकल गया, रेशियो निकल गया कितना, 5:1। फिर से एक बार, ये 39, 15, 35 क्या था, एवरेज था, आई निकला वह क्या है, यह निकला जो एवरेज नहीं है, यह आपको नंबर है, यह आपको क्या चीज है, नंबर है। तो याद रखिएगा, इस मेथड में यहाँ पर नंबर होगा तो एवरेज निकलेगा, यहाँ एवरेज होगा तो नंबर। जो यहाँ लिखते हैं उसका रेशियो नहीं निकलता है, हमेशा दूसरे चीज का रेशियो निकलता है। अब आइए पास होने वाले का नंबर बताइए, 5, पास होने वाला का नंबर कितना, 5। चलिए पास होने वाले का हम संख्या निकालना चाहते हैं, तो पास होने वाले का कितना मान हो गया, 5। अब कभी भी कोई चीज को रेशियो में बंटवारा करना है तो बटा में जोड़ के लिखिएगा, 5 1 6, और टोटल नंबर था कितना, 120। तो आंसर हो गया आपको कितना, 100। चलिए फेल करने वाले का निकालना है, तब 120 में से 100 घटा दीजिएगा, 20 निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे 1/6 इंटू 120, और आंसर हो गया। तो ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। चलिए फिर से देखा जाए, क्वेश्चन दो भाग में बटा है, दो भाग में बटा हुआ है कि नहीं, है ही। एक बार सभी का दिया है, एक बार दिया है छात्र का, एक छात्रा का, तो दो भाग में नहीं बटा हुआ है, तो इसको भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए एक बॉयज का बोलिए, गर्ल्स का बोलिए 50, कंबाइंड कितना, तो इससे आपको निकलेगा क्या चीज, रेशियो। घटाइए तब, इधर घटाइए, बस रेशियो हो गया 1, तो रेशियो ही नहीं निकालना होगा, तो आंसर हो गया आपको कितना, 1:2। चलिए अब आ गया क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपको किससे रिलेटेड आ गया, क्रिकेट से। तो बोलिए बैट्समैन यानी बल्लेबाज का औसत कैसे निकाला जाता है,
क्रिकेट देखते हैं? तो बोलिए बल्लेबाज का औसत बोलिए। क्रिकेट समझते हैं? तो बोलिए ना औसत कैसे निकलता है। तो उसके द्वारा बनाया गया रन बटा। सुबह में लाइन कटा हुआ था।